बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज हम आपको सिखाएंगे इस पमैश पे कटाई करने का तरीका। पमैश साइड पे मैंने दी हुई है, इसकी 39 इसकी लंबाई, तीरा और ये बाजू आपके सामने है। तो हमारे पास ये छोटे बार में 7 मीटर का पीस है। तो ये इसका गाज बार है जी, इसका गाज बार है। तो इससे हमने, क्योंकि जो छोटे बार में होता है उससे फ्रंट और बैक हम डबल में उतारते हैं। इसका पीस डबल करेंगे फिर उतारेंगे। इसकी 39 इंच लंबाई है, तो 3 इंच इसके अंदर ऐड किया है मैंने। 39 और 3 42, 42 को डबल में उतारना है हमने। 42 को हमने डबल में उतारना है। बंद साइड मैंने अपनी तरफ की हुई और खुली साइड मैंने दूसरी तरफ की हुई है। ये 42 पे मैंने कटाई कर दिया जी। तो अभी इससे हमने अपना कमीज़ का जो घेरा है वो निकालना है। तो इसका घेरा हमने 26 तैयार करना है, तो 27 पे कट करेंगे हम। 27 इंच पे हमने कट कर देना है इसको। तो हमने इसको 27 पे कट कर दिया। तो हमारा कस्टमर जो है ये थोड़ा लूज पहनने का आदी है, तो इसलिए हमने इसको, इसका घेरा 27 पे काटा है, 42 छाती के ऊपर। ये डबल पीस मैंने आपके सामने रखा है। फ्रंट और बैक इससे हम छांट लेंगे। इसका गला 17.5 इंच है जी। इसको हमने कॉलर लगाना है, तो मैंने इसको 3 इंच डाउन किया है। तो तीरी की तरफ मैंने इसको 2.25 इंच लिया है। तो इसका जो तीरा है वो 18 इंच है, तो मैंने 2 सूतर कम इसके फ्रंट काटनी है। तो मैंने 2 सूतर कम किया है, तो इसको मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ लूजन का। गहराई जो दे रहा हूँ फ्रंट की नीचे की तरफ, वो मैंने 2.5 इंच से 1 सूतर ज़्यादा दी है। तो इसका 42 इंच छाती है, तो उस हिसाब से इसको मैं 9.5 पे निशान लगाऊंगा मोढे का। तो 42 इसकी छाती है, तो इधर छाती की तरफ मैं इसका पूरा 42 ही लगाऊंगा। ये 10.5 का, यानी कि 42 का हाफ दिया 10.5। और इसको मैंने, इसका क्योंकि इसका घेरा ज़्यादा है, तो इसको मैं 2.5 इंच लूजन डाल रहा हूँ। ये अगर फिटिंग होती तो फिर मैं 2 इंच इसको लूजन डालता। फिर जो ऊपर से मैंने 9.5 किया, वो नीचे 10.5 का निशान मोढे का लगना था। तभी आधी इंच इधर हुआ है बैर की तरफ, इसलिए मैंने 2.5 पे निशान लगाया और ऊपर 9.5 का। ये कमर से मैंने 25.5 तैयार करना है। कमर से 25.5 तैयार करना है और चेस्ट चेस्ट वाली जगह से 26 और नीचे से भी 26 तैयार करना है। तो कमर से मैंने थोड़ी सी शेप इसको दे दी है और 1.5 इंच इसको बैक की तरफ निशान लगाया। मैंने सारे निशान इसके जो है लगा लिए हैं। तो अभी इसका हार मूल का निशान भी लगा लिया मैंने। ये पूरा 10 आया इसका। इसका 10 इंच मोटा है, तो 10 ही पूरा है।
इसका कॉलर की सीधी कटाई करनी है, और बैन अगर बैन होता तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी गुलाई देनी थी। उसी निशान के ऊपर मैं कटाई कर लूँगा जी। इस तरह हमारा 10 इंच बॉर्डर तैयार है जी। तो मैंने ये फ्रंट जो ऊपर से मैंने इंची दिया है, तो बैक से 1.25 इंच। अच्छा, इसका 18 इंच तीरा है, तो इसको मैं अभी इधर पूरा 19 लगाऊंगा, क्योंकि फ्रंट मैंने 2 सूत्र कम काटी थी, तो बैक पूरी की पूरी काटनी। 18 है तो मैं इसकी 19 लगा रहा हूँ निशान। तो ठीक इसी तरह आपने भी इसको कट कर लेना है। ये कमर वाली जगह पे थोड़ी सी मैंने शेप दी है। पहला निशान मैंने 5 पे लगाया, दूसरा 7 पे लगाया जेब वाला, और नीचे चाक जो होता है वो 4 पे लगाया, यानी कि 16 इंच पे फुल चाक लगा इसका, और 39 इसकी लंबाई है, तो 1.5 इंच मैं इजाफी इसका रख के मार्जिन के लिए ज़्यादा कटाई करूँगा। ये घेरे का कट कर लिया मैंने, और जो निशान पे टुक्के लगा लिए मैंने। ये फ्रंट पट्टी जो है, ये मैं 12 पे निशान लगाऊंगा इसका, फ्रंट पट्टी का 12 पे। ये लंबाई के हिसाब से, अगर लंबाई ज़्यादा होती तो फिर मैं इसका 12.5 पे लगाता, क्योंकि इसकी लंबाई 39 है तो मैंने 12 पे निशान लगाया। दोस्तों, जो बाकी पीस बचा था इसका 7 मीटर का, जो जहाँ से मैंने फ्रंट और बैक ली थी, जो बाकी पीस था उससे मैं इसकी शलवार कटाई करूँगा। पहले शलवार 36.5 इंच की शलवार है, और 17 इंच का पहुँचा है। ये ठीक इसी तरह मैं अब इसका निशान लगा लूँगा ऊपर, और जो खुली साइड है इस साइड पे मैं 36.5 इसकी लंबाई है, और 39.5 पे निशान लगाऊंगा। ये खुली साइड है, उस साइड से 2 इंच इसका पाँचे की तरफ नीचे मार्जिन छोड़ा मैंने, और इसका जो पहुंचा है वो 17 इंच है। तो जो इसका हमने पल्ले उतारने वो 16 के उतारने। तो इस तरह मैंने 8 इंच इसका बैक की तरफ निशान इंची टेप निकाल लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने इसका घेर लिया लेते शलवार का। जितनी खुली कटाई करनी 22 23 जितनी भी करनी हो आपने, इसी तरह आपने जितने पल्ले आपने डालने इतना इंची टेप बाहर निकाल लेना है। ये आसान वाली जगह से मैंने इस शेप पट्टी की मदद से मैंने निशान लगा लिया, और ये इसका आसन। अभी इसका जो बार पड़ा था 15.5 16, उसी हिसाब से मैं उसके पल्ले वही पल्ले उतार के इसके अंदर डालूंगा। इसी बार के 39.5 के पल्ले मैंने डालने हैं इसके अंदर, और वो उसकी लंबाई 15.5 तकरीबन 15.5 16, तो मैंने 8 इंच जो इंची टेप बाहर निकाला था। ये 17 इंच हमारा इसका पहुंचा है। ये तकरीबन 15.5। ये मैं इसके अंदर पल्ले डाल रहा हूँ, पल्ले कटाई करूँगा इसका। ये खुली साइड है और बंद साइड मेरी तरफ है, तो मैंने इनको डबल किया है। तो अभी हम मैंने 39 का भी डबल का निशान लगाना है। ये 19 19.5 और 2 सूत्र 39 39.5 तैयार हो जाएगा। इधर से मैंने इसको कट कर लेना। ये मेरा 39.5 के पल्ले मैंने कटाई किया, 39.5 के। तो ये देखो
39.5 है। ये मेरे कुंदे नीचे, ये कुंदे मैंने काट किए थे, और ये पल्ले। इनको बाले भी बोलते हैं, पल्ले भी बोलते हैं, पाट भी बोलते हैं। अभी मैं इसके बाजू उतारूंगा। इसका बाजू 22 इंच है, 22 इंच। इसका बाजू मैं सिंगल सिंगल उतारूंगा। पहले मैंने एक बाजू उतारना है, क्योंकि ये इसका गज 12 है, तो इससे 10 इंच मोटा निकालना मुश्किल है। तो सिंगल बाजू निकालूंगा पहले मैं। ये 10 का निशान लगाया, 2.5 का लगाया, और इसके बाद और ये 2 इंच मैंने जो ऊपर की तरफ निकाला है, और ये 22 है, तो मैं 22.5 पर निशान लगाऊंगा। इसका मैंने 2.5 इंच कफ लगाना है, 2.5 इंच कफ लगाना है। इसका बाजू 22 इंच तैयार हो जाएगा। 2.5 इंच चौड़ाई में कफ लगाना है, और लंबाई उसकी 10 इंच होनी। अगर इसकी प्लेटें ना डालता तो फिर 5.5। अभी प्लेटें डालनी मैंने 6 रखा है, इसको मोरी 6 रखी है, 6 इंच। काफ़ी दोस्त इधर से बाजू की गहराई ज़्यादा भी देते हैं, कम भी देते हैं, लेकिन हमारा तरीका 2.5 पौने 3 इंच का है। ये बैक और फ्रंट की मैंने छांट की है। ये मोरी जहाँ पे कफ लगाना है, ये मैंने एक बाजू इसका कटाई किया है। ये दोस्तों, ये ख्याल से ये फ्रंट की तरफ चाक पट्टी नहीं काट देना। ये उल्टा करके बैक की तरफ हमने इसकी चाक पट्टी काटनी है पहले। और यहाँ पे डबल पीस होता है, सिंगल की काटनी। इसको मैंने प्लेटें डालनी, तो मैंने फ्रंट से इंच और बैक से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है। ये बाजू मैंने एक कटाई किया है। ये दूसरा बाजू इसके ऊपर मैंने रख के कटाई करना है। ये ठीक इसी तरह, जिस तरह पहला बाजू कटाई किया है, दूसरा भी इसी तरह करना है। ये पहले की मैंने चाक पट्टी काट दी थी, इसलिए दूसरी भी उसी के साथ कटाई कर लूँगा। ये आपके सामने ये बैक की चाक पट्टी और फ्रंट पे गुलाई। बाजू पे हो गया। उसके बाद इसका मैं तीरा उतारूँगा। तो तीरा इसको 18 है, तो मैं इसकी रफ सी कटिंग करूँगा। फर्स्ट सबसे पहले इंच ज़्यादा, 2 इंच ज़्यादा कटाई करूँगा, तो फिर इसको दोबारा सेटिंग इसकी करूँगा। अभी इसकी मैं दोबारा सेटिंग करूँगा। वो मैंने रफ पीस उतारा था। 18 इंच इसका तीरा है, तो इसका मैंने निशान 19 पे लगाना है, क्योंकि इसकी बैक मैंने 19 पे कटाई की है। पौने 4, 3.5 और 3 जो मैंने गले का निशान लगाया था नीचे की तरफ, जो 5 इसकी मैंने चौड़ाई की है। ये सीधा मैं कटाई करूँगा इसको। सीधा अगर होगा तो ख़राब होगा। मैंने इसको आधी इंची बैर की तरफ निकाला है। इस निशान से आधी इंची बैर निकालना है आपने। ये इस तरह, ये आधी इंची बैर है।
तो तीरा आपका इस तरह अगर कट होगा तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अभी मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरी फ्रंट है और ये मेरा तीरा। इसका मार्जिन मैं नीचे छोड़ा है, उसके ऊपर ये बिल्कुल बैठ के आएगा जी। ये देखो बिल्कुल बैठ के आया। तो जब भी आप कटाई करें तो अगर तीरा आपका इस तरह बैठेगा तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी जी। ये हमारा सूट मुकम्मल हो गया जी, इसकी कटिंग मुकम्मल। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर भी करें और लाइक करना मत भूलें।